हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीसीई फॉर्मा क्लासेस बाय योगेश सर। आज हमारा बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम इंस्टॉलिंग पाइथन एंड अन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसे हम आईडी बोलते हैं, उसको देखने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ पाइथन, यानी पाइथन क्या होता है, फार्मेसी में उसका यूज क्या होता है। अब हम कोर कॉन्सेप्ट में जाने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म, विजुअल स्टूडियो कोड एंड अदर टूल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, पाइथन हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी, रेडिएबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी। इसमें ये बताना चाहता है कि पाइथन वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत अच्छे से यूज होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर 3 मेन क्वालिटी है। जैसे कि सिंप्लिसिटी, ये बहुत सिंपल होता है। रीडेबिलिटी, यानी इसको कोई इजीली पढ़ के समझ सकता है। साथ ही साथ वर्सेटिलिटी, यानी वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, कहीं पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये सॉफ्टवेयर आपको मिल ही जाएगा, इसलिए इसको वर्सेटिलिटी भी बोला गया है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन फार्मास्यूटिकल साइंस पाइथन इंक्रीजिंगली यूज फॉर डाटा एनालिसिस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ड्रग डिस्कवरी, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड हेल्थ केयर एनालिटिक्स। अगर हम फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करें, मींस हमारे फार्मेसी प्रोफेशन की बात करें, तो वहां पे हम पाइथन को कहां पे यूज करते हुए देख सकते हैं। बेसिकली इंक्रीजिंग यूज, यानी इसका जो यूज है कहीं ना कहीं हम डाटा एनालिसिस, बायोइन्फॉर्मेटिक और ड्रग डिस्कवरी, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और हेल्थ केयर एनालिटिक्स में हम इसको यूज होते हुए देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स का मतलब होता है बहुत सारे कोड डाटा होते हैं, बहुत सारे रिसर्च इंडस्ट्रीज होते हैं या बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं। उन जगह पे क्या होता है, डाटा को एनालिसिस करना होता है, फाइनल कंक्लूजन निकालना होता है कि जो रिपोर्ट आया है उसके बेसिस पर हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है, उसको हम डाटा एनालिसिस बोलते हैं। इन जगहों पे पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिला के भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं, इसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। उसी के अंदर हमारा ड्रग डिस्कवरी आता है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग आता है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक स्टडी की, यानी जब हम दवा खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पार्ट को देके वो मूव करता है बॉडी के अंदर, तो वो जो मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सेस आ रहा है, उस चीज को अगर हम स्टडी करना चाहें तो उसी को हम फार्माकोकाइनेटिक स्टडी बोलते हैं। इसमें भी पाइथन का इस्तेमाल हम देख सकते हैं। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसे हम आज के डेट में एआई बोलते हैं, तो एआई तो पूरा ही एक तरीके से पाइथन के ऊपर बेस्ड होता है। और लास्ट अगर हम बात करें हेल्थ केयर एनालिटिक्स, यानी हॉस्पिटल्स में जो डाटा बनते हैं, हॉस्पिटल्स में जो रिपोर्ट आता है, उसके एनालिसिस के लिए भी हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है, बिफोर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पाइथन प्रोग्राम इट इज एसेंशियल टू इंस्टॉल पाइथन ऑन कंप्यूटर एंड सेट अप ए सुटेबल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो इसमें ये बताना चाहता है कि अगर आप पाइथन प्रोग्राम में लिखना चाहते हैं, कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या कोई प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, या कोई प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि सबसे पहले आप कंप्यूटर में पाइथन का जो सॉफ्टवेयर आता है या जो पाइथन का जो मॉडल आता है उसको आप इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद उसके लिए सुइटेबल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ताकि हम उस चीज को अच्छे से रन कर सकें, अच्छे से प्रोग्राम कर सकें। वही अगर हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया है, ए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड टूल्स रिक्वायर्ड टू राइट, एग्जीक्यूट, टेस्ट, डिबग पाइथन प्रोग्राम एफिशिएंटली। यानी अभी हमने थर्ड पॉइंट में बताया कि भाई जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे या जो पाइथन के जो वर्ड्स हैं या जो उसके लिखने के तरीके हैं, उसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट चाहिए होता है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, वो जो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, जिसको हम यूज करके उसको लिख सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स या कोड्स को टेस्ट कर सकते हैं, चीजों को डिबग कर सकते हैं, जिससे हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग वाला जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया है, अल्दो पाइथन प्रोग्राम कैन बी रिटन यूजिंग ए सिंपल टेक्स्ट एडिटर, मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलाइज ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड IDES। यानी ये बताना चाहता है, चाहे जैसे भी हो हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है वो नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में हम या सिंपल टेक्स्ट एडिटर में भी उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, यानी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाना है, इंटीग्रेटेड डिवाइस के लिए, कोई स्पेसिफिक डिवाइस के लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, एआई बनाना है, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ सकता है, जिसे हम IDES बोलते हैं। ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसे हम IDES बोलते हैं, ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर की तरह होता है, जिसे हमें कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना होता है, या पाइथन के साथ ऑलरेडी वो इंस्टॉल होके आता है, जिसको यूज करके हम एडवांस लेवल पर भी कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वही अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, IDES ऑफर्स द फीचर्स सच एज सिंटैक्स हाइलाइटिंग, कोड कंप्लीशन, डिबगिंग टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
एंड इंटरेक्टिव एग्जीक्यूशन मेकिंग प्रोग्रामिंग इजियर एंड मोर प्रोडक्टिव। यानी ये जो आईडी सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो सिंटेक्स में जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसको हाईलाइट कर सकते हैं, कोड को कंप्लीट कर सकते हैं, डिबगिंग टूल उसके अंदर बहुत सारा होता है जिसको यूज करके हम बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है यानी उसके अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट को एक साथ हम मैनेज कर सकते हैं, साथ ही साथ इंटरेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है और मेकिंग द प्रोग्रामिंग इजियर एंड मोर प्रोडक्टिव। इन सारे चीजों का अवेलेबिलिटी उसके अंदर होने की वजह से ये सारे फीचर्स उसके अंदर होने की वजह से क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग होता है बहुत इजियर हो जाता है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव भी हो जाता है, यानी एक तरीके से कंप्लीटली इजी हो जाता है और टाइम को भी हमारा बहुत ज्यादा सेव करता है। वही अगर हम 7th पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया दिस लेक्चर डिस्कस द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग पाइथन कॉमनली यूज्ड IDEs such as Jupyter Notebook, PyChem, and it also explain their feature, advantages, limitation and significance in the pharmaceutical science। यानी अभी जो लेक्चर चल रहा है, जो लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लर्न कर रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर जो IDE का सॉफ्टवेयर है जैसे कि जुपिटर नोटबुक हो गया, पाइचार्म हो गया, विजुअल स्टूडियो कोडेक वर्क हो गया, इन सारे चीजों को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ इसके फीचर्स के बारे में, इसके एडवांटेजेस, इसके लिमिटेशंस और साथ ही साथ उसका सिग्निफिकेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंस। यानी इन सब चीजों को सीखने के बाद हमें उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट को हम 1 by 1 कवर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के आज का जो लेक्चर है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम देखने वाले हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट शुड बी एबल टू, यानी इस कॉन्सेप्ट को या इस लेक्चर को जब स्टूडेंट कंप्लीट करेगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें उसने सीखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा डिफाइन पाइथन एंड इट्स इंपोर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी पाइथन को कैसे वो डिफाइन करेगा, क्या उसका डेफिनेशन होने वाला है उसको समझेगा, साथ ही साथ ये जो पाइथन है इसका कितना इंपोर्टेंस है फार्मास्यूटिकल साइंस में, यानी फार्मेसी प्रोफेशन में कैसे उसको यूज करेगा, कितना ज्यादा उसका इंपोर्टेंस है, वो इजीली उस चीज को समझ सकता है। वही अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इंस्टॉलिंग पाइथन, यानी पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या जरूरत है उन सब चीजों को समझ पाएगा, साथ ही साथ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE, यानी IDE का जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है पाइथन के साथ, उसको समझने वाले हैं। अगर हम 4th पॉइंट की बात करें, इंस्टॉल पाइथन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखेंगे तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एंड्रॉइड हो गया, लिनक्स हो गया या हमारे विंडोज हो गया, नॉर्मली हम विंडोज में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या एप्पल के डिवाइसेस हो गए, उनके अंदर इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होने वाला है उसको हम समझने वाले हैं। वही अगर हम 5th पॉइंट की बात करें, वेरीफाई द सक्सेसफुल पाइथन इंस्टॉलेशन, जब हम उसको इंस्टॉल करेंगे लास्ट में देखेंगे सच में ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम वेरीफाई कर पाएंगे। अगर हम 6 पॉइंट की बात करें, इंस्टॉल इन यूज ऑफ जुपिटर नोटबुक, हम पाइथन इंस्टॉल करने के साथ ही साथ उसमें हम जुपिटर नोटबुक की जो सॉफ्टवेयर है उसको भी इंस्टॉल करने को देखेंगे और यूज भी कर पाएंगे। 7 पॉइंट की बात करें, इंस्टॉल इन यूज ऑफ पाइचार्म, यानी इसके अंदर जैसे जुपिटर नोटबुक को हमने इंस्टॉल करना सीखा, यूज करना सीखा, साथ ही साथ वैसे हम पाइचार्म को भी यूज करना सीख जाएंगे। साथ ही साथ 8 पॉइंट की अगर बात करें, इंस्टॉल इन यूज ऑफ विजुअल स्टूडियो कोडेक, यहाँ पे देखिए विजुअल स्टूडियो कोडेक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, आज के डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, तो इसका भी इंस्टॉलेशन और यूजेस हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, जिसको हम थ्योरेटिकली ही कवर कर पाएंगे। जब ये कोर्स स्टूडेंट ये सब्जेक्ट जो है पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको हम प्रैक्टिकली भी करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आप सभी लोगों का अंडरस्टैंडिंग जो है और ज्यादा बेहतर बन पाए। वहीं अगर हम 9th पॉइंट की बात करें, कंपेयर डिफरेंट IDEs, ये जो इतने सारे सॉफ्टवेयर मैंने बताया अभी, इन सारे सॉफ्टवेयर को इजीली हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉफिट्स है, क्या बेनिफिट्स है और किसके क्या डिमेरिट्स हैं। 10th पॉइंट की अगर बात करें, सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट IDE फॉर द वेरियस फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, यानी जो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है, बहुत सारे यूजेस है पाइथन को लेकर, उसके ऊपर हम देखेंगे कि भाई कौन सा वाला IDE है, जुपिटर अच्छा है या पाइचार्म अच्छा है, देखेंगे कौन सा अच्छा होगा, एप्रोप्रिएट होगा, उन सारे चीजों को सिलेक्ट करना सीखेंगे, यानी उन सब चीजों के ऊपर हम एक नॉलेज गेन करने वाले हैं। वही अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें यानी पॉइंट नंबर 11 की, तो इसमें बताया गया है अंडरस्टैंड द रोल ऑफ प्रोग्रामिंग टूल इन रिसर्च एंड इंडस्ट्री। लास्टली हम देखने वाले हैं कि भाई ये जो प्रोग्रामिंग टूल है, ये जो पाइथन है, रिसर्च और इंडस्ट्री में कैसे इसका रोल है, क्या इसका यूटिलिटी होने वाला है, इसका क्या प्रॉफिट्स होने वाला है, उसको हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम पाइथन की डेफिनेशन देखने वाले हैं, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया है, लेकिन अभी हम कोर में जाने वाले हैं, कोर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब इधर से हम जो है सिस्टमेटिकली हेडिंग वाइज हमारे सब्जेक्ट है उसको हम कवर करने वाले, जो पोर्शन हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ पाइथन हो गया, ऐसे ही बाकी सारे जो पोर्शन है उसको हम सिस्टमेटिकली 1 by 1 हर एक लेक्चर में जितना हो पाएगा उतना कवर करते जाएंगे और सिस्टमेटिकली कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं हो कि हमने अचानक फर्स्ट यूनिट का स्टार्ट कर दिया, फिर बीच में
4th यूनिट का स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं, हम फर्स्ट यूनिट से स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करके हम कोशिश करेंगे इसको कि 25 से 30 लेक्चर में पूरे कोर्स को जो है कंप्लीट कर लें। तो इसीलिए कोई भी एक लेक्चर को आप लोग मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ पाइथन। Python is a high-level interpreted, object-oriented and general-purpose programming language designed to be easily learned and used। यानी Python जो होता है एक हाई-लेवल इंटरप्रिटेटेड ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इसको ऐसे डिजाइन किया गया है, इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि उसको इजीली लर्न कर सकें और इजीली उसको यूज कर सकें। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, द लैंग्वेज एम्फसाइज रीडायबिलिटी, सिंप्लिसिटी, allowing programmers to write complex program using relatively few line of code। यानी इसका जो कोडिंग लैंग्वेज है वो इतना एम्फसाइज है कि उसको इजीली आप पढ़ सकते हो, उसके अंदर आप सिंप्लिसिटी देख सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनको लिखने में क्या होता है, इजी लगता है, उनको कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाने में भी इजी लगता है और फ्यू लाइंस लिख के उस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। वही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें बताया गया पाइथन इज वाइडली यूज्ड इन, यानी अभी जो नीचे जितने भी चीजें मैं बताऊंगा इस जगह पे पाइथन का सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे कि हमारा साइंटिफिक कंप्यूटिंग, यानी बहुत तरह की साइंटिफिक कैलकुलेशंस होता है, साइंटिफिक डाटा को एनालिसिस करना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग बोलते हैं। उन जगह पे भी हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। डेटा एनालिसिस में हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे डेटा होगा, उसको कंबाइनली मर्ज करके उसका फाइनल रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जिसको हम डेटा एनालिटिक्स भी बोलते हैं, तो वो जो रिजल्ट क्या आ रहा है उसके लिए भी हम पाइथन को इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, या बहुत सारे एआई वाले जो टूल्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं, पाइथन के अंदर ही कोड करते हैं। वेब डेवलपमेंट, यानी बहुत सारे वेबसाइट बनाना है, पेजेस बनाना है, तो उनके अंदर जो भी चीजें हमें बनाना होता है, HTML प्रोग्रामिंग होता है, उसको भी हम पाइथन के इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ऑटोमेशन हो गया, यानी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया या कोई क्लॉक हो गया, या बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसको अपने आप चालू करना है, बंद करना है, उसको हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। हमें बार बार बंद चालू करने की जरूरत नहीं है। या कोई चीज को कैलकुलेट करना है, किसी को डाटा भेजना है हर रोज, ऐसे ऑटोमेटिक चीजों को करने के लिए भी हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पाइथन का कोडिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी जीव जंतु के ऊपर अगर हम एनालिसिस करें, यानी टेक्नोलॉजी को हम एक लिविंग क्रिएचर के साथ जोड़ के उसके बारे में अगर स्टडी करें, उसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, तो उन जगहों पे भी हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, यानी मॉलिक्यूलर मॉडलिंग हो गया, जैसे कि केमिस्ट्री का कोई कंपाउंड बनाना है या उसको लैब में बिना रिएक्शन कराए एक तरीके से उसको हम कंप्यूटर के अंदर भी चेक कर सकते हैं, ह्यूमन बींग के अंदर लगा के देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को एक तरीके से रिसर्च बोला जाता है। फार्मास्यूटिकल लाइन में जितने भी रिसर्च वाले सिस्टम है उन जगहों पे भी हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट को मेनली आपके सेमेस्टर में या आपके कोर्स में ऐड किया गया है, जो कि पहले वाले जो हमारे सिलेबस था उसमें ये अवेलेबल नहीं था। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, दैट इज योर आईडीई। यानी आईडीई का डेफिनेशन क्या है भाई, हमने पहले ही बता दिया था कि पाइथन के साथ आईडीई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हमने बहुत सारे आईडीई का एग्जांपल देखा था, जुपिटर देखा था, पाइचम देखा था। तो ये आईडीई, इसका मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। An integrated development environment, that is your IDE, is a software application that provide a complete environment for the software development। यानी आईडी वो सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली, या ये वो प्रोडक्ट होता है बेसिकली, एक तरीके से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो बेसिकली नए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के अंदर, जहां से हम कोड करके प्रोग्राम करके नए नए सॉफ्टवेयर को, नए नए चीजों को हम बनाते हैं। उसके नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है एन आईडी जनरली कंबाइंस, यानी एक आईडी के अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होता है। यानी ये जो आईडी टूल है जिसके यूज करके हम कोई बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, या कोई प्रोग्रामिंग बनाते हैं, या कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम बाद में यूज करें या उसको किसी चीज को मॉडिफाई करें, तो ये पाइथन के साथ बेसिकली हम दोनों को मिला के कोडिंग करने में यूज करते हैं। तो ये जो आईडी होता है इसके अंदर बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है। तो देखते हैं चलिए क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि फर्स्ट बताया गया सोर्स कोड एडिटर, यानी इसके अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा सोर्स कोड एडिटर। सेकंड हमको पाइथन इंटरप्रिटेटर देखने को मिलेगा। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो डिबगिंग टूल्स देखने को मिलेगा। डिबगिंग टूल्स के अंदर भी और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। डिबगिंग टूल्स का मतलब होता है हम चीजों को जोड़ेंगे, डिबग करेंगे। अच्छा, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें कोड कंप्लीशन टूल, जब हम कोडिंग कर लेंगे तो उसको कंप्लीट करना, पैक करना होता है, तो उसको हम कोड कंप्लीशन टूल बोलते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगे, तो ये कोड कंप्लीशन टूल हमें देखने को मिलेगा। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो हम काम कर रहे होंगे उसको मैनेज करने के लिए उसके अंदर एक मैनेजमेंट टूल होगा, उसको भी हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फाइल मैनेजमेंट टूल भी हमें उसके अंदर देखने को मिल सकता है। वही अगर इसके लास्ट पॉइंट की बात करें, इसमें बताया गया है instead of using separate software for writing, running and debugging program, an IDE provides
ऑल दिस फैसिलिटी इन सिंगल इंटरफेस। यानी इसमें बताना चाहता है कि जितने भी सारे हमने चीजें ऊपर देखा, सोर्स कोड एडिटर, पाइथन इंटरप्रिटेटर, डिबगिंग टूल्स, इसके लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग सॉफ्टवेयर क्यों इस्तेमाल करें जब ये सारी चीजें जो है हमको आईडी के अंदर देखने को मिल जाता है। इसलिए बोला गया है आईडी प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटी इन ए सिंगल इंटरफेस। यानी जब हम आईडी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको एक सिंगल इंटरफेस के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे सारे काम आपको एक ही सॉफ्टवेयर से इजिली हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं व्हाई पाइथन इज इंपोर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल साइंस। यानी पाइथन इतना इंपोर्टेंट क्यों है फार्मास्यूटिकल साइंस में। इसका आंसर है मॉडर्न फार्मास्यूटिकल साइंस इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज, पाइथन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड। यानी ये बताना चाहता है कि अभी जो मॉडर्न साइंस का जमाना चल रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, हर चीज में हम पाइथन का या कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे ही फार्मास्यूटिकल जो साइंस है या जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल साइंस है, इसमें क्या इंक्रीजिंगली डिपेंड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। यानी इनके जितने भी रिसर्च हो रहा है कहीं ना कहीं कंप्यूटर बेस्ड उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, और उसका लेवल जो है बढ़ते जा रहा है। इसीलिए पाइथन को एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है बहुत सारे जगहों पे। जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम ड्रग डिस्कवरी के अंदर बात करें, नए ड्रग को खोजना है, एक नया लीड कंपाउंड को खोजना है, पूरा नया कंप्लीट नया होना चाहिए जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई नया बीमारी है उसके लिए मेडिसिन बनाना है, तो उसको अगर हम मेडिसिन खोजते हैं उसको हम ड्रग डिस्कवरी बोलते हैं। उसके अंदर अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल देखें तो बेसिकली मॉलिक्यूलर डॉकिंग। मॉलिक्यूलर डॉकिंग का मतलब क्या होता है, हम एक दवा को कंप्यूटर में बनाएंगे, यानी उसको एक आर्टिफिशियली जैसा एक एनिमेशन या एक उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर एक रिसेप्टर होगा। यानी वो जो ड्रग है हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद बहुत सारा रिसेप्टर होता है जिससे बाइंड करता है, अपना असर दिखाता है हमारे शरीर के अंदर। जैसे पैरासिटामोल है तो कॉक्स रिसेप्टर के अंदर बाइंड करेगा जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस चीज को अगर हम शरीर के अंदर से तो देख नहीं सकते, तो इस चीज को हम कंप्यूटर में सिमुलेट करेंगे, एनिमेट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग बोलते हैं। ऐसे नए नए कंपाउंड को बना के हम सिमुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या रेस्पॉन्स आ रहा है, उसको हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग बोलते हैं। ड्रग स्क्रीनिंग, यानी ड्रग की पहचान करना, छांटना, कौन सा ड्रग किस चीज के लिए ज्यादा बेहतर है, जो कि रिसर्च के अंदर आता है, उसके लिए भी हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉलिक्यूलर सिमुलेशन, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर हम मान लीजिए कोई चीज को स्टडी कर रहे हैं, उसको हम किसी को सिखाना है, तो उसको हम अगर बोल के नहीं सिखा पा रहे, समझा नहीं पा रहे हैं, तो उसको एनिमेशन करेंगे, सिमुलेशन करेंगे। यानी प्रैक्टिकल को हम सिमुलेट कर सकते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल होंगे लैब में, उसको भी आप एक तरीके से कंप्यूटर के अंदर सिमुलेट करके भी आप समझा सकते हो। तो वो जो मॉलिक्यूलर सिमुलेशन है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी एक ड्रग कंपाउंड है, उसके अंदर जो बॉन्ड्स है, उसके अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर है, वो हमारे शरीर के साथ कैसे बाइंड करेगा, उस चीज को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पाइथन का इस्तेमाल करके। तो ये था हमारा ड्रग डिस्कवरी। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फार्मास्यूटिकल डाटा एनालिसिस में भी हम पाइथन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फार्मास्यूटिकल डाटा एनालिसिस के अंदर से कैसे यूज होता है। तो इसमें बताया गया है प्रोसेसिंग द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो चल रहा होता है रिसर्च को लेकर, बहुत सारे मेडिसिन को लेकर, बहुत सारे बीमारियों को लेकर, उसका जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है उसको साइमल्टेनियसली एक साथ प्रोसेस करना है सबको, और सबके रिजल्ट को अगर हमें एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, यानी एक मैथ की तरह, एक रिग्रेशन की तरह एक रिजल्ट हमें फाइनल नंबर्स में चाहिए, तो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट लेकर हम बात करें रिसर्च डाटा मैनेजमेंट, अगर जो रिसर्च किया हुआ जो हमारे डाटा होगा उसको हम एक साथ एक जगह पे रख के उसको एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, उसी को हम बोल सकते हैं रिसर्च डाटा मैनेजमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमें पाइथन का जो यूज है वो हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स में देखने को मिलता है। जैसे कि डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस, यानी डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है हमारे, उसको एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टडीज, यानी जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, या जो हम ड्रग खा रहे हैं उसके अंदर, तो उसको भी हम उसके स्ट्रक्चर को इसके जरिए इजिली हम पहचान सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लिनिकल रिसर्च, यानी जो रिसर्च वाले पार्ट है अगर वो क्लिनिकली हो रहा है, यानी हॉस्पिटल्स में हो रहा है, रिसर्च सेंटर में हो रहा है, तो उसके जो डेटाज हैं उनको भी प्रोसेस कर सकते हैं पाइथन के जरिए। साथ ही साथ पेशेंट डाटा एनालिसिस, जो पेशेंट का रिपोर्ट चल के आया है उसके डेटा को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। वही अगर नेक्स्ट हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो बेसिकली इसमें बताया गया नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फार्मेसी, फार्मेसी में एआई का भी रूल आ चुका है, यानी हम एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमें कोई थीसिस का एनालिसिस करना है, कोई प्रैक्टिकल का रिजल्टेंट को हमें वैलिडेट करना है, या कोई स्टूडेंट को हमें कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, उन सारे कंडीशंस में भी हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई का मदद ले सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है डिजीज प्रिडिक्शन, यानी अगर किसी व्यक्ति का कोई लक्षण है, कोई कंडीशन आ रहा है, उसके अंदर कोई सिम्टोम दिख रहा है, तो उन सिम्टोम को आधार करके उसके अंदर हम कोड करके उसको एक प्रॉपर एनालिसिस करके डिजीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी हुआ है, क्यों वो बीमार है। ड्रग रेस्पॉन्स प्रिडिक्शन मीन्स
आर्टिफिशियली सॉफ्टवेयर बना देंगे, उसके अंदर बहुत सारी चीजों को फिट करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, एक ड्रग को देने के बाद क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए उसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ पर्सनलाइज मेडिसिन, यानी एक पेशेंट को आधार करके उसको कितने क्वांटिटीज मेडिसिन चाहिए, कौन कौन से मेडिसिन चाहिए, उस पर्सन को देखकर उसके ऊपर एनालिसिस करके उसके लिए पर्सनलाइज मेडिसिन बनाएंगे। स्पेशली उसके लिए भी हम पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लर्निंग पाइथन बिंग विद प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड एनवायरमेंट सेटअप, यानी इसका मतलब क्या है, इसीलिए बोला जा रहा है अगर आप पाइथन को पढ़ना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा और उसका प्रॉपर आईडीई इन्वायरमेंट आपको सेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज को प्रॉपरली लर्न कर पाओगे, प्रॉपरली उसका बेनिफिट ले पाओगे।